मेरे ट्यूटोरियल्स बनाने का फ़ायदा तभी है जब किसी न किसी को कुछ सीखने को मिले। हर किसी को फ़ायदा हो ये पॉसिबल नहीं है, मगर किसी को भी फ़ायदा ना हो ये इम्पॉसिबल है। सीधी काम की बात, SDRI लाइट अगर आपको लगानी है या फिर SDRI फाइल आपको यूज़ करनी है तो उसका सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप वीडियो पर जाइए और यहाँ बेसिकली आप एक डोम लाइट ले लीजिए। ठीक है, जैसे आप डोम लाइट लगाते हैं यहाँ बेसिकली आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आप यहाँ पर कोई एक मैप ले सकते हैं। अब मैप आप कहाँ से लेंगे, आपको नेट पे जाना है, आपको पॉली हेवन या फिर SDRI हेवन पर जाना है, क्लिक करना है। अदरवाइज गूगल पे आप नॉर्मली सर्च कर सकते हैं फ्री SDRI फाइल्स डाउनलोड ओके, तो आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएगी। तो यहाँ से हमने ये फाइल डाउनलोड किया है। इस फाइल को आपको अब कुछ भी नहीं करना है, सिंपली आपके मैप के ऊपर आपको लगा देना है। ये मैप की जगह है, यहाँ लगाना है। अब यहाँ लगाने का तरीका भी बहुत अच्छा है। आप मटेरियल एडिटर में जाइए, स्लेट मोड लीजिए, ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। और यहाँ आप ले लीजिए एक मैप जिसे हम कहते हैं वीरे बिट मैप। ठीक है, वीरे बिट मैप डेस्कटॉप डाउनलोड्स में हमारे पास सेव है। ये हमने SDRI उठा ली। ठीक है, इस SDRI को हमने कुछ भी नहीं करना है, सिंपली डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास उसके सारे ऑप्शंस और टूल्स आ जाएंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ों को आप चेंज कर सकते हो और या बदल सकते हो। तो एक बार वो चीज़ें ना बदल के हम डायरेक्ट इसको उठाकर यहाँ मैप के ऊपर इंस्टेंस रख देंगे। ठीक है, अब अगर इसे आप देखें तो अभी यहाँ पर ये स्टैंडर्ड 3D मैक्स है, यहाँ आपको स्पेरिकल रखना है। व्यू इमेज करके देखेंगे तो आपको दिख जाएगी कि आपकी SDRI कैसी है। ठीक है, और इसे आप अपने सीन में लगाने वाले हैं और इसमें इसका हॉरिजेंटल बेसिकली डायमेंशन रोटेशन रहता है। अगर आप यहाँ देखें अपने स्लॉट को तो अभी जो फ्रंट फेसिया है बेसिकली ये है, आप हॉरिजेंटली जैसे इसे रोटेट करेंगे 80 डिग्री तो ये अपना एंगल बदलेगी। तो इस एंगल को मूव करके रोटेट करके आप अपने सन की फ्रंट पोजीशन डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ आपको रखनी है। ऑब्वियसली वर्टिकल रोटेट करने का तो क्या फ़ायदा है, सूरज नीचे चला जाएगा, आप ऊपर चले जाओगे, क्या फ़ायदा है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं और आपने डोम के ऊपर लिया है। अब इसे हम सिंपली क्या करेंगे, प्रीव्यू करके देखते हैं। हमारे पास कैमरा लगा है, हमने हमारी SDRI लगा दी। अब हम जाते हैं हमारे रेंडर सेटिंग में। GPU हमारे पास अच्छा है तो हम बेसिकली वीडियो GPU से यूज़ करेंगे। वीडियो 6 GPU हम यूज़ कर रहे हैं। ये तो हमारे पास ऑप्शन है, एक्टिवेट है। और साइज़ कितनी भी हो कोई क्या फ़र्क पड़ता, हमें तो प्रीव्यू करना है। हमें पर्टिकुलर सिर्फ इस व्यू पोर्ट को प्रीव्यू करना है जिस पे हमने कैमरा लगाया है। तो इस व्यू पोर्ट को सेलेक्ट करके हम ताला लगा देंगे। ये ताला लगा दिया। तो अब जिस व्यू पोर्ट पे हमने ताला लगाया उसी पे हमने कैमरा भी लगाया, हमने वीडियो फिजिकल कैमरा। और अब इसी को हम क्या करके देख रहे हैं, प्रीव्यू। तो इसका प्रीव्यू निकालते हैं अपन, प्ले। ये तो देखिए अभी इन्वायरमेंट सब कुछ डल है, ब्लैक है, एकदम अंधेरा कायम रहे। तो अब इस अंधेरे को भगाने के लिए हम शक्तिमान को बुलाएंगे। और यहाँ शक्तिमान है हमारी वीडियो लाइट, डोम लाइट जो हमने यूज़ की थी, जिसके ऊपर हमने ये टेक्सचर डाला था SDRI का। और यहाँ हम इस डोम लाइट की इंटेंसिटी के साथ प्ले कर सकते हैं। मैं एक बार डायरेक्टली 30 कर देता हूँ ताकि वेरिएशन हमें इंस्टेंटली दिख जाए। ओके, वेरिएशन मुझे दिखने लगा है। सीन मेरा ब्राइट हो गया है, क्लीन हो रहा है, क्लियर है। लेकिन पीछे अगर मैं देखूं तो मेरा ये SDRI प्रॉपर तरीके से दिख नहीं रहा। ये पीछे की तरफ मतलब बड़े बड़े पेड़ हो गए, ट्रीज हो गए। यहाँ हमारे पास डोम लाइट को लॉक करने का भी ऑप्शन होता है। लॉक करने से होगा क्या कि अगर आप यहाँ अपने इस डोम लाइट को रोटेट करेंगे तो आपके जो SDRI आपने लगाई है वो भी व्यू पोर्ट पे रोटेट हो जाएगी। ठीक है, उसका भी डायरेक्शन बदल जाएगा। तो आपको मटेरियल एडिटर में जाकर उसमें हॉरिजेंटल ये वैल्यू घुमाने की खुद से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप जैसे जैसे घुमाएंगे आप देखोगे यहाँ वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली व्यू पोर्ट पे आपको अपडेट होता हुआ दिखाई देगा। आगे पीछे घर, जबकि पहले हमारे पास क्या था, पीछे पेड़ थे, हमने घुमाया, पीछे हमारे पास क्या है, ट्रीज। ठीक है, और अभी घर था और अब वापस से ट्री आ गया। ठीक है, तो इससे बेसिकली हम क्या कर सकते हैं,
लॉक कर सकते हैं डोम लाइट को। वापस से मैं दिखा देता हूँ, ये रहा हमारे पास डोम लाइट ऑप्शंस के अंदर लॉक टेक्सचर्स टू आइकन। तो बेसिकली आइकन पर हमारा टेक्सचर लॉक हो गया और ये अब इजीली रोटेट हो रहा है। वहीं अगर हम देखें हमारी जो SGRI लाइट है, यहाँ पे एक ग्राउंड प्लेसमेंट का ग्राउंड प्रोजेक्शन का एक ऑप्शन होता है। हम उसे ग्राउंड में प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं। ग्राउंड प्रोजेक्ट करने से फ़ायदा क्या होगा, अभी आपको दिखा देते हैं करके। अब जैसे ही इसे ऑन करेंगे, यहाँ आपके पास एक रेडियस आपको दिखाई देने लगेगा कि आप अपनी जो डोम लगाया है आपने, उसका रेडियस आप कितना रखना चाहते हैं। ठीक है, उसकी पोजीशन ऑब्वियसली XYZ जो हम 0 रखते हैं, और रेडियस कितना रखना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट 1000 होता है, इसे हम एक बार 100 में करके प्रीव्यू करते हैं तो आपको फ़र्क दिखाई देगा। ठीक है, और अगर इस फाइल में फ़र्क नहीं दिखाई देता तो हम एक नॉर्मल से बॉक्स बना के भी चेक कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि इस फाइल पर रियल टाइम व्यूपोर्ट पे करने में मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा फाइल लैग होगी। हाँ, ये काफ़ी लैग होगी अगर मैं इस पर देखना चाहूँ। एक काम करते हैं, बॉक्स बना के आपको ये प्रोजेक्शन या फिर इसका एक फिनाइट डोम ऑप्शन होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, ओके, बॉक्स है हमारे पास, कैमरा है हमारे पास, और वही डोम लाइट है और उसके ऊपर वही हमारी SGRI लाइट है। ठीक है, जो हमने यूज़ की है, और हमें इसे करना था स्पेरिकल ऑब्वियसली, जो हमने कर ही लिया। अब बेसिकली इस SGRI को व्यूपोर्ट पे देखने के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं इन्वायरमेंट मैप। ठीक है, तो हम जाते हैं रेंडरिंग, इन्वायरमेंट मैप। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इसी बिट मैप को हमने इन्वायरमेंट पर डाल दिया। ठीक है, तो जैसे आप इन्वायरमेंट पे डालेंगे, ये आपको इन्वायरमेंट पे दिखना चालू हो जाएगी। अभी देखिए आपका क्या बॉक्स आपको हवा में दिखाई दे रहा है ना, और हमारी SGRI अलग से दिखाई दे रही है। आप ग्राउंड प्रोजेक्शन करने से होता क्या है कि आपका जो ग्रिड है, आपकी SGRI उस ग्राउंड पर प्रोजेक्ट हो जाती है। इससे जितना भी रिफ्लेक्शन वगैरह बनना है विंडो पे, डोर पर, वो सब आपका प्रॉपर हाइट के हिसाब से आएगा। ठीक है, अब यहाँ इसका ये रेडियस होता है, इसे आप थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं, उससे ये चीज़ आपकी थोड़ी सी बैलेंस और मैनेजेबल हो जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली स्ट्रेच नहीं दिखाई देगा, नहीं तो ये स्ट्रेच दिखाई दे रहा है, इसको आप थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बेसिकली आपको आपके एंगल के अकॉर्डिंग व्यू पोर्ट सेट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, अब यही अगर हम हमारी डोम लाइट को देखें तो उसमें हमें एक और ऑप्शन मिलता है। ये तो हो गया हमारा ग्राउंड प्रोजेक्शन का, हमारी SGRI के अंदर जो हमें ऑप्शन मिल रहा है, इसे हमने IPR कर रखा है। ठीक है, यहाँ आप जाएंगे स्टैंडर्ड में व्यू पोर्ट IPR, तो अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड अच्छा है तो अच्छे से आप इसे देख पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ हमें एक और ऑप्शन मिलता है हमारी वीरे डोम लाइट में ही, जिसे हम कहते हैं फिनाइट। इनफिनाइट का मतलब आपको पता है, अनंत, बहुत बड़ा, अनलिमिटेड, जितना भी हो। ठीक है, और यहाँ हमें एक फिनाइट का ऑप्शन मिलता है। अभी बेसिकली क्या है कि पीछे की ग्रिल, पेड़, बिल्डिंग, घर बहुत ज़्यादा बड़े हैं, जबकि हमने बॉक्स की हाइट 8 फीट रखी है। मैं मान लेता हूँ 10 फीट का, चलो 20 फीट का मेरा एक नॉर्मल सा घर हो गया। मुमटी वगैरह मिलाकर 28 फीट या 25 फीट कर लेता हूँ मैं। ठीक है, ये मेरी घर की एक हाइट हो गई। लेकिन पीछे जो मैंने रेफरेंस दिया है वो बड़ा ही अजीब और प्रॉपर हाइट फिजिकली एक्यूरेट नहीं है। हो सकता है फोटोशॉप में मैं दूसरा बैकग्राउंड लगाऊंगा, लेकिन फिर भी फिजिकली मुझे एक्यूरेट नहीं लगता। तो यहाँ हम यूज़ कर सकते हैं हमारे इस डोम को, जो कि फ़िलहाल इनफिनाइट है, इसे हम फिनाइट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने फिनाइट किया, ये देखो क्या हो गया, छोटा सा हो गया। यहाँ हमारे पास रेडियस मिलता है, रेडियस हम करेंगे इसे कम से कम 25 फीट हम वापस से ले लेते हैं। अभी भी छोटा लग रहा है तो 25 की जगह हम 35 लेते हैं प्रोजेक्शन के लिए। ठीक है, ओके, अभी भी थोड़ी सी प्रोजेक्शन मुझे और बढ़ाने की नीड लग रही है। ओके, ठीक है, और दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर प्रोजेक्शन हाइट मिलती है कि ये किस हाइट से प्रोजेक्शन स्टार्ट हो। अगर मेरे को फ्लोर वगैरह नहीं देखना है कुछ भी, तो मैं नॉर्मल यहाँ से अपनी प्रोजेक्शन हाइट को यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ मेरे पास ब्लेंड वैल्यू होती है इन्वायरमेंट के साथ, बहुत ज़्यादा ब्लेंड हो गई, इसे 0.1 कर सकते हैं, 0.2, 0.3, 0.5। प्रोजेक्शन हाइट एकदम कम हो गई ऑब्वियसली। ठीक है, आप ब्लेंड वैल्यू जैसे ही कम करेंगे प्रोजेक्शन हाइट भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो प्रोजेक्शन हाइट भी आपको थोड़ी बहुत रखनी ही है।
ब्लेंड बेसिकली यूज़ होता है कि आपका जो फ्लोर है और वो जो हाइट जा रही है घर की, बिल्डिंग की, उसको आपस में वो ब्लेंड करने के काम आता है। ठीक है, तो ये जैसे जैसे आप करोगे आपको यहाँ से हल्का हल्का वापस से ब्लेंड नॉर्मल होता हुआ दिखाई दे जाएगा। ठीक है, स्ट्रेट हो गया, मतलब जो एंगल आपको चाहिए था उसके हिसाब से ये स्ट्रेट हो गया। और वही आपने इसे बढ़ाया तो ये बेसिकली देखो आपको प्रोजेक्शन फ्लोर जो आपका है वो बिगड़ा हुआ सा दिखाई देने लगेगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा फिनाइट डोम को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, और साथ के साथ बेसिकली हम इसमें ग्राउंड प्रोजेक्शन कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इन वैल्यूज़ के साथ आप प्ले करेंगे तो अच्छे से आपको इमेज ब्लेंड होती हुई सी दिखाई देगी। और लॉक टेक्सचर मैंने बताया था, अब अगर आप डोम लाइट को घुमाएंगे तो आपका टेक्सचर भी घूमेगा, और अब सन आपका इस तरफ आ गया, अब लाइट आपकी इस तरफ आ गई, पीछे इन्वायरमेंट है, ग्राउंड है, सब कुछ प्रॉपर तरीके से अच्छे से ब्लेंड होते हुए आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ये है बेसिकली SGRI लाइट, हाई डायनेमिक रेंज इमेजेस, जो कि फोटो रियलिस्टिक रेंडरिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, ताकि जैसा हमारा इन्वायरमेंटल इफेक्ट है वो हमारे मॉडल के साथ ब्लेंड हो सके और ज़्यादा रियलिस्टिक और फिजिकली एक्यूरेट दिख सके। ओके, बाय।